क्लस्टर मीटर में किस साइन का क्या मतलब है। होंडा सिटी में रिट्रैक्टेबल मिरर्स, जो ये साइड मिरर्स होते हैं, वो करवाना चाहते हैं। तो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ये देखें। ऐसे ही स्टीयरिंग पर आते हैं। मॉडिफिकेशन इसमें मैंने अपनी गाड़ी में ये करवाई है, इसमें मैंने मल्टीमीडिया कंट्रोल लगवाया। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। तो यार आज की वीडियो में मैं आपको होंडा सिटी 2020 मॉडल में डैशबोर्ड में जो आपके ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं उसके बारे में इन डिटेल आपको बताऊंगा कि कौन सा ऑप्शन इसमें मौजूद है, क्लस्टर मीटर में किस साइन का क्या मतलब है, और जब आप गाड़ी में एंटर होते हैं तो उसकी बेसिक आपको जो नॉलेज होनी चाहिए वो इन डिटेल आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और एक बात और, मैंने अपनी गाड़ी में एक छोटी सी मॉडिफिकेशन करवाई है। ये उन लोगों के लिए जो अपनी गाड़ी में होंडा सिटी में रिट्रैक्टेबल मिरर्स, जो ये साइड मिरर्स होते हैं, वो करवाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये मैंने एक छोटी सी अपनी गाड़ी में मॉडिफिकेशन करवाई। ये बेसिकली मॉडिफिकेशन कोई अल्ट्रेशन नहीं है, ये इसके अंदर सारी जो वायरिंग है हर ऑप्शन मौजूद है। मार्केट से आपको जस्ट एक आप कह लें मैक्सिमम दो इसके एलिमेंट्स हैं, दो चीज़ें हैं, वो परचेज करनी पड़ेंगी और हल्की सी इसमें एक आपको मॉडिफिकेशन करवानी पड़ेगी। और आप अपनी गाड़ी में जैसे सिविक में आपके ये जो साइड वाले मिरर्स होते हैं ये रिट्रैक्टेबल होते हैं, मतलब आप अंदर बैठकर ही इसको एक बटन से इसको बंद या खोल सकते हैं। ऐसे ही आप अपनी होंडा सिटी में भी करवा सकते हैं। तो वो मैं आपको इस गाड़ी में जो मैंने अल्ट्रेशन वो करवाई है वो आपको मैं एंड में बताऊंगा वीडियो में। पहले हम शुरू करते हैं जो इसका डैशबोर्ड है उससे वीडियो शुरू करते हैं और उसमें डिटेल्स जो हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो चलें शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास गाड़ी, जैसे हम इसमें इंटर होते हैं, ये देखें, पहले हम इसमें बैठ जाते हैं। गाड़ी के अंदर हम आ चुके हैं। सीट को मैं थोड़ा पीछे कर लेता हूं ताकि मैं आपको डिटेल में बता सकूं। ये देखें जी, जैसे ही आप गाड़ी में एंटर होते हैं, अच्छा सबसे पहले हम जो है इसकी की, इसको डिस्कस कर लेते हैं। की में इसमें आपके पास ये आपके जो डोर लॉक हैं, ये दो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। ये वाला जो ऑप्शन है इससे आपके डोर जो है वो लॉक हो जाएंगे, ये अनलॉक करने के लिए है। ठीक है जी, इसको हम लगा देते हैं। सबसे पहले मैं आपको आपका जो ड्राइवर साइड का दरवाज़ा है, डोर जो है, उसमें मैं आपको जो अवेलेबल ऑप्शन है वो मैं बताता हूँ। ये वाले जो चार बटन होते हैं, ये आपके पास आपके जो चारों गाड़ी के दरवाजे हैं, इनके जो शीशे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए होते हैं। ये वाला जो ऑप्शन होता है गाड़ी में, इसका मतलब होता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जो चारों दरवाज़ों के जो शीशे होते हैं उनको कोई जो आपके साथ मतलब पैसेंजर सीट पे जो बैठे हुए हैं लोग, या जो आपकी पिछली सीट पर जो लोग बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर जो बटन अवेलेबल होते हैं इन शीशों को ऊपर या नीचे करने के लिए, तो वो इसको यूज़ ना कर पाएँ, तो ये आप अगर बटन को इस तरीके से प्रेस कर देंगे तो ये चारों जो शीशे हैं दरवाज़ों के ये लॉक हो जाएंगे। वो अगर बटन प्रेस करेंगे भी तो उनसे उनको शीशों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी। उसके बाद ये जो बटन हमारे पास आ जाता है, इसका ये फंक्शन है कि ये जो हमारे पास साइड मिरर होते हैं, जैसे ये है और ये है, ठीक है, इन शीशों में ये जो सेंटर पीस है, जो शीशा होता है बेसिकली पीछे देखने के लिए, ये बटन उनकी मूवमेंट के लिए होता है। ठीक है जी। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है, ये मैंने जो आपको बताया है कि ये जो अगर आप शीशे अपने ये साइड मिरर जो है इनको रिट्रैक्टेबल करवाते हैं तो ये आपको ये बटन, इसको बेसिकली आपको चेंज करवाना है और ये कोई अल्ट्रेशन नहीं होगी। ये बटन आपको इसी तरीके से बना हुआ और इसी गाड़ी का, होंडा सिटी का ही जापानीज वेरिएंट इनके आते हैं, उन गाड़ियों के ये होते हैं। हमारी जो पाकिस्तानी सिटी है उसमें भी ये बटन जो होता है ये लगा हुआ होता है, उसमें जस्ट ये वाला बटन नहीं होता, ये वाला। ठीक है जी, ये जो है ये बटन इसमें अवेलेबल होता है, ये बटन इसमें अवेलेबल नहीं होता। तो कोई कटिंग नहीं करवानी पड़ती, कोई इसमें चेंज नहीं करवानी पड़ती। जस्ट आपने ये वाला जो पीस होता है ये निकालना है और इस बटन को आपने चेंज करवा लेना है, और ये आपको इसी तरीके का जेन्युइन बटन मार्केट से मिल जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद हम जैसे ही स्टीयरिंग पर आते हैं
तो उसमें सेकंड मॉडिफिकेशन इसमें मैंने अपनी गाड़ी में ये करवाई है, इसमें मैंने मल्टीमीडिया कंट्रोल लगवाया है। जो स्टैंडर्ड पाकिस्तानी सिटीज़ हैं, होंडा सिटी है, इसमें ये बटन्स आपको नहीं मिलते। ये इस तरीके की आपको स्पेस मिल जाती है, जैसे ये आप देख रहे हैं, ठीक है। इधर भी यही चीज़ होती है बेसिकली। यहाँ पर ये वाली साइड पर जो जापानीज़ होंडा सिटी है उसमें यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन होता है, और यहाँ पे मल्टीमीडिया जो होता है इसका ऑप्शन होता है। तो ये भी मार्केट से आपको जेन्युइन अवेलेबल होंगे। जो जापानीज़ होंडा सिटी के जो होते हैं वो अवेलेबल आपको मार्केट से मिल जाएंगे। कहाँ से मिल जाएंगे वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में, इन जब शीशों को मैं आपको बताऊँगा कि ये जो साइड मिरर्स होते हैं ये वाले, ये कहाँ से मिलेंगे आपको, इनमें क्या चेंज करवानी पड़ेगी, तो उसके साथ ही मैं आपको इस बटन के बारे में भी डिटेल बताऊंगा। शुरू करते हैं जी डैशबोर्ड का। जैसे आप अपना स्विच जो है वो इसको आप ऑन करते हैं, जैसे ये मैंने स्विच ऑन किया, ये देखें, तो ये कुछ ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं आपकी गाड़ी में, ठीक है जी। इन लाइट्स में किस लाइट का क्या मतलब है वो मैं अब आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अगर हम शुरू करें इस साइड से, ठीक है, ये वाला, तो ये आपके पास ये जो आपको सुई नज़र आ रही है ये आपकी फ्यूल गेज है, ठीक है जी। जैसे आप देख रहे हैं ये ऑप्शन निशान भी यहाँ पे बना हुआ है, ये फ्यूल गेज है, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो ऑप्शन होता है ये, ठीक है, ये आपकी हैंड ब्रेक का ऑप्शन है। अगर आपकी हैंड ब्रेक जो है वो प्रेस है, ये देखें, जैसे ये ऑन है हैंड ब्रेक, तो ये आपका निशान जो है वो चल रहा होगा। जैसे मैं इसको नीचे करता हूँ, ये देखें, ये बंद हो गया, ठीक है जी। ये मैंने ऊपर किया इसको हैंड ब्रेक को दोबारा, तो ये हो गया। उसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है हमारे पास, ये आपका सीट बेल्ट्स का है। अगर आपका ड्राइवर साइड का जो ड्राइवर है उसने अपनी सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई तो ये लाइट जो है ये मुसलसल चलती रहेगी, बल्कि जब ये आप ड्राइव करना गाड़ी को शुरू कर देंगे तब ये बीप भी करेगी और ब्लिंक भी करेगी साथ। उसके बाद अगर आपके पास ऑटोमेटिक गाड़ी है तो उसमें ये वाली जो लाइट्स हैं आपको ये नज़र आ रही हैं, ये आपको लाइट्स यहाँ पे क्लस्टर मीटर में अवेलेबल होंगी। अगर आपके पास मैनुअल गाड़ी है तो ये लाइट्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगी, ठीक है। अब इन लाइट्स को अगर मैं डिस्कस करूँ तो ये जो लाइट है ये पार्किंग में है, क्योंकि गाड़ी इस टाइम ये देखें पार्किंग मोड में खड़ी है, ये क्योंकि मैंने बंद किया हुआ है इंजन, तो ये यहाँ खड़ी है। उसके बाद रिवर्स का ऑप्शन है, फिर न्यूट्रल है, फिर डी है, ये डी फॉर ड्राइव होता है, D3 का मतलब ड्राइव में थर्ड गियर जो है, ये 2 का मतलब सेकंड गियर, और 1 ये क्या है ये भी मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताता हूँ। उसके बाद बहुत से दोस्तों का ये क्वेश्चन होता है कि ये जो नॉब हमारे पास अवेलेबल होती है ये किस काम के लिए होती है, इसका फंक्शन क्या है। तो इसका मकसद ये होता है कि आपके पास बेसिकली मीटर में 3 ट्रिप मीटर्स होते हैं। ये जो अभी आपको शो हो रहा है सामने ये वाला, ठीक है, ये गाड़ी आपकी कितनी चल चुकी है इसको इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद अगर आप इस नॉब को प्रेस करेंगे, ये देखें, तो ये मीटर आ गया सेकंड ट्रिप मीटर, ठीक हो गया जी। और उसके बाद अगर आप इसको फिर प्रेस करते हैं तो ये आपके पास आपकी एवरेज बता रहा है कि आपकी गाड़ी आपको कितनी एवरेज दे रही है पर लीटर, 1 किलोमीटर में कितने लीटर, 1 लीटर में कितने किलोमीटर कर रही है। ये देखें, ये जैसे ये ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है ऊपर लिखा हुआ है, ये 14.1 14.1 जो है वो एवरेज अभी गाड़ी हमें दे रही है। अगर आप इसको फिर प्रेस करेंगे तो ये आपके पास रेंज आ जाएगी। अब ये वाली रेंज का मतलब ये होता है, जब ये रेंज ऊपर आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी गाड़ी में जितना इस टाइम टैंक में फ्यूल है, जितना आपकी गाड़ी में पेट्रोल है, उस हिसाब से आपकी गाड़ी 614 किलोमीटर चलेगी। इसका मतलब ये होता है, ये जैसे जैसे फ्यूल कम होता जाएगा ये वाली रेंज भी आपकी कम होती जाएगी, ठीक हो गया जी। उसके बाद ये जो ऊपर आपके ये आ रहा होता है ये वाला ऑप्शन, ये ठीक है, ये बेसिकली आप जैसे जैसे एक्सीलेटर को प्रेस करते हैं ये आपकी एवरेज को वेरी करता है। अगर आप गाड़ी को एक्सेलरेट करेंगे थोड़ा सा, मतलब इसको बूस्ट करेंगे, गाड़ी को एक्सीलेटर ज़्यादा देंगे तो ये एवरेज पीछे को आती जाएगी ज़ीरो की तरफ। जैसे जैसे आप गाड़ी को स्मूथ ड्राइव पे रखेंगे तो वैसे वैसे ये जो है वो एवरेज इसकी बढ़ती जाएगी और उधर से आपकी जो गाड़ी की एवरेज है, फ्यूल एफिशिएंसी है, वो भी बढ़ती जाएगी, ठीक हो गया जी। उसके बाद ये वाले जो हमारे पास आ जाती है, ये आप सबको पता है कि आपका स्पीडोमीटर होता है, ये आपका शो कर रहा होता है कि आपकी गाड़ी जो है वो कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आप उसको चला रहे हैं। उसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है हमारे पास, ये स्टीयरिंग का बेसिकली ऑप्शन होता है। जब तक आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी आपका जो स्टीयरिंग होता है ये लॉक होता है बेसिकली, ठीक है। तो
जब भी आपने कभी इसमें आपको फर्दर ऐड करता चलूँ कि जब भी आपने कहीं हिली एरियाज़ पर जाना है तो कभी भी गाड़ी का इंजन ऑफ नहीं करना, क्योंकि अब जो गाड़ियाँ बेसिकली लेटेस्ट मॉडल्स आ रहे हैं गाड़ियों के, उनमें ये ऑप्शन होता है कि जैसे आप इंजन को स्विच ऑफ करते हैं तो आपका जो स्टीयरिंग होता है और आपका जो ब्रेक होती है वो लॉक हो जाती है। ठीक हो गया। आपने कभी भी हिली एरियाज़ में या वैसे भी कभी आप डाउन हिल आ रहे हैं तो आपने गाड़ी का इंजन ऑफ नहीं करना, और साथ में आपने कभी भी गाड़ी का जो गियर है उसको आपने फ्री नहीं करना। आपने किसी ना किसी गियर में, मतलब अगर आप स्पीड के हिसाब से आपको समझ आ जाएगी कि गाड़ी किस गियर में होनी चाहिए। आपने अगर मैनुअल गाड़ी है तो आपने उस गियर में रखनी है, अगर आपके पास ऑटोमेटिक गाड़ी है जैसे ये है तो उसको आपने अपने ड्राइव मोड में रखना है। ठीक है जी। उसके बाद हम चलते हैं इस वाले पोर्शन में। इस वाले पोर्शन में ये जो ऑप्शन है नीचे ये वाला, ये आपकी बैटरी का ऑप्शन है। ये जैसे ही आप गाड़ी का स्विच अगर नॉर्मल पे रखेंगे तो ये वाला जो है वो इंडिकेट करेगा, और उसके साथ ये वाला जो ऑप्शन है ये आपकी गाड़ी के जो इंजन ऑयल है ये उसको इंडिकेट करता है कि गाड़ी के अंदर इंजन ऑयल मौजूद है। ठीक है जी। अच्छा, इन ऑप्शन को मैं आगे आपको बताता हूँ कि इसका आगे फर्दर जब गाड़ी आप स्टार्ट करेंगे तो फिर इसका क्या होता है। उसके बाद ये वाला जो हमारे पास मीटर होता है ये आपका बेसिकली आरपीएम मीटर होता है। ये जैसे ऊपर लिखा भी हुआ है, अगर आपकी ये जो नीडल है, सुई है, ये अगर 1 पर है तो इसका मतलब है आपकी गाड़ी जो है वो आप 1000 आरपीएम के ऊपर चल रही है। ठीक है जी। जैसे जैसे आप इसको एक्सीलरेट करते जाएंगे ये भी बढ़ते जाएंगे आरपीएम। ठीक हो गया। अब उसके बाद हम आ जाते हैं जी इस तरफ। जैसे आप इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो सारा मिल जाता है। नीचे आपका जो एसी का बटन है वो मिल जाता है। ये बैक जो मिरर होता है उसको आप जब ये धुंध वगैरह होती है तो उसमें आप उसको हीटर का ऑप्शन उसमें मौजूद होता है, ताकि वो जो डिम सा हो जाता है उसको ख़त्म करने के लिए इसको आप ऑन करेंगे तो आपका जो बैक मिरर पे जो फॉग आ जाती है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद ये वाली जो नॉब आ जाती है ये आपकी जो एसी वेंट्स होते हैं ये वाले, ये इनकी डायरेक्शन को जो है वो चेंज करने की ये नॉब होती है। जैसे इनके ये ऑप्शन है, इनसे आपको बताता चलूँ कि अगर इस ऑप्शन के ऊपर ये नॉब होगी तो इसका मतलब है कि जो आपकी एयर थ्रो है वो आपको फ्रंट पे जो दोनों ड्राइवर और जो पैसेंजर बैठे होंगे उनके यहाँ पर होगी। अगर आप ये वाला ऑप्शन कर देंगे तो इसमें आपके पाँव की तरफ से भी, यहाँ से भी हवा आएगी आपको एसी की, या जो आपने हीटर ऑन किया हुआ होगा सर्दियों में उसकी, और यहाँ से भी आपको एयर जो है वो थ्रो करेगा। ये वाला जो ऑप्शन है इसका मतलब है कि आपकी जो एयर थ्रो है वो जस्ट आपके इस एरिया से आएगी, पाँव वाले एरिया से। ठीक हो गया जी। अब और ये वाला जो ऑप्शन होता है इसमें ये होता है कि आपके पाँव वाली साइड के ऊपर एयर आएगी और साथ में आपके बाहर से भी एयर जो है वो इन होगी। अच्छा, ये वाला जब आपने ऑप्शन ऑन करना है तो इसमें आपने इस नॉब को, जैसे कि ये ऑप्शन बना हुआ है, ये वाला ऑप्शन अगर आपने इस साइड पे इस नॉब को किया हुआ है तो इसका मतलब है कि गाड़ी की जो एयर है वो इन एयर, गाड़ी के अंदर की ही एयर जो है वो इसमें सर्कुलेट होती रहेगी। लेकिन अगर आप इस नॉब को ये इस तरफ कर देंगे तो आपकी गाड़ी से अब बाहर से भी जो है वो एयर इन होगी। ठीक है। तो जब सर्दियों में आपने हीटर ऑन करना है तो इसको इस तरफ कर देना है और फिर आपने इसको यहाँ पर इस ऑप्शन पर या इस ऑप्शन पर यूज़ करना है। लेकिन गर्मियों में जब आपने एसी यूज़ करना है तो आपने इस नॉब को इस तरफ ही रखना है, इस तरह से। अब इस नॉब का ये आपका फ़ैन कंट्रोल है, जैसा कि इस ऑप्शन से आपको नज़र आ रहा है, ये आपका फ़ैन कंट्रोल है। यहाँ पर ये ऑफ में पड़ा हुआ है, यहाँ पे 1 2 3 जो भी आप इसकी स्पीड रखना चाहते हैं वो होती है। उसके बाद ये वाला ऑप्शन होता है, ये वाले ऑप्शन में आपको ये जो ब्लू आपको ये बार नज़र आ रही है, इसका मतलब है कि ये आप जो ठंडी हवा है ये उसको यूज़ करने के लिए है। जैसे ही आप अपनी ये जो नॉब होती है इसको इस तरीके से घुमाकर यहाँ पर लेके आएंगे, अब इससे आगे जो है वो आपका हीटर का जो वो ऑन हो जाएगा। ये सर्दियों में बेसिकली यूज़ करने के लिए होता है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट आपने आ जाता है जी, अगर आपके पास अब मैनुअल गाड़ी है तो यहाँ पर आपको गियर लीवर मिल जाएगा जो कि कन्वेंशनली जैसे गियर लगाने वैसे होगा। अगर आपके पास ऑटोमेटिक गाड़ी है जैसे कि ये है तो आपके पास कुछ इस तरह का आपको जो है वो गियर लीवर यहाँ पे मिलेगा। फर्दर आगे यहाँ पर जो डैशबोर्ड है यहाँ पे आपको क्लफ बॉक्स मिल जाता है। ठीक है जी। और यहाँ पर अब अगर आप आ जाएँ तो ये मैंने जो है वो एक्स्ट्रा लगवाए हुए हैं ये मोबाइल वगैरह को यहाँ पे रखने के लिए, क्योंकि बड़ा कन्वीनियंट हो जाता है यहाँ पे फ़ोन पड़े हुए हों इस तरीके से। तो और साइड आर्म रेस्ट आ जाता है इसको क्लब बॉक्स के तौर पे भी। ये देखिए यहाँ पे आप अपनी कोई भी चीज़ जो है वो इस तरीके से रख सकते हैं, चार्जर वगैरह रख सकते हैं, कोई परफ्यूम वगैरह कुछ भी इस तरीके का आप यहाँ
रख सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं कि जैसे ही हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तब आपको जो इंफॉर्मेशन क्लस्टर मीटर है उसमें कौन कौन से ऑप्शन जो है वो अवेलेबल होते हैं और कौन से जो है वो ऑफ हो जाते हैं, और जो नॉर्मल गाड़ियाँ होती हैं जब आप उसको स्टार्ट करते हैं तो उनमें कौन से ऑप्शन शो होने चाहिए और कौन से बंद हो जाने चाहिए। तो ये मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ। ये देखें जी, जैसे ही मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया, ये देखें, तो ये अभी क्योंकि मैंने जो बैक ब्रेक होती है, हैंड ब्रेक, उसको मैंने रिलीज़ नहीं किया, तो ये अभी तक वो ऑप्शन जो मैंने आपको बताया वो ऑन है। उसके बाद गाड़ी अभी पार्किंग मोड में है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक गाड़ी है, पार्किंग मोड में होगी तो ही ये स्टार्ट होगी, तो वो वाली लाइट भी अभी चल रही है। सीट बेल्ट मैंने अभी नहीं लगाई तो वो लाइट भी चल रही है। बाकी जो इस तरफ दो लाइट्स थी वो दोनों बंद हो गई हैं, क्योंकि इंजन ऑयल मुकम्मल है और गाड़ी की जो बैटरी है वो भी नॉर्मल है और वो अपना काम कर रही है, ठीक है। उसके बाद बाकी जितनी भी लाइट्स थी, जैसे ही मैंने गाड़ी को ऑन किया, यहाँ पर एक लाइट थी जो कि इसके स्टीयरिंग का लॉक होता है, वो भी क्योंकि अब मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी है तो वो भी ऑफ हो गई है, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी भी किस्म की दोस्तों आपकी गाड़ी में कोई लाइट ऑन है, जब आप स्टार्ट करें, आपको फिर रिपीट कर दूं कि आप गाड़ी स्टार्ट करें और आपकी गाड़ी नॉर्मल है, आप समझते हैं, तो इस तरीके की इंडिकेशन आपको गाड़ी देगी। इसके अलावा अगर कोई भी लाइट ऑन है तो आपकी गाड़ी उसको इंडिकेट कर रही है कि आपकी गाड़ी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। आप उसको चेक करें, डिटेक्ट करें कि क्या मसला है और उसको आप अपना जो है वो चेक करवाएं। अब हम बढ़ते हैं, आपको जो मैंने कहा था कि अगर आप अपनी गाड़ी में जो साइड मिरर हैं उनको रिट्रैक्टेबल करवाना चाहते हैं तो वो कैसे करवाएंगे। पहले मैं आपको इनकी फंक्शन दिखा देता हूँ। ये देखें, ये देखें जी, ये इस तरह वाला है। ये मैंने बटन प्रेस किया तो ये खुल गया, ठीक है जी। ये बटन है, यहाँ से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये देखें जी, ये खुल गए। अच्छा जी, अब आप अगर इनको जानना चाहते हैं कि ये मैंने कहाँ से करवाया, तो जी ये जो मेरे साइड व्यू मिरर्स हैं ये इसी गाड़ी के मिरर्स हैं, जेन्युइन मिरर्स हैं, इनमें कोई अल्ट्रेशन नहीं की गई, कुछ भी नहीं किया गया। जस्ट आपने क्या करना है कि आपने, अगर आप मुल्तान से हैं तो आप मुल्तान ऑटो प्लाजा में चले जाएंगे, और अगर आप लाहौर रहते हैं तो लाहौर में आपको बहुत सारी मार्केट्स हैं जहाँ पे ये मिल जाएंगे। जो आपकी जापानीज़ होंडा सिटी आती है उसके अंदर ये ऑप्शन मौजूद होता है। ये वाला जो बटन होता है ये भी आपको पूरे का पूरा बटन ऐसे ही मिल जाएगा। ये आपने जस्ट ये वाला इसका हिस्सा आपने उतारना है, उसकी ग्रिप नीचे बनी हुई होगी, वो ग्रिप आपने उसमें से निकालनी है। ये वाला जो बटन है वो यहाँ पे आपने फिक्स कर देना है और वो ग्रिप इसमें लगा देनी है। ग्रिप टू ग्रिप फिटिंग है, कोई अल्ट्रेशन नहीं होती। सेकंड, ये वाले जो शीशे हैं इनमें एक जस्ट मोटर लगती है जो कि इसी गाड़ी की मोटर होती है। मैं फिर आपको रिपीट कर दूं कि इसी गाड़ी की वो पीछे इस शीशे की मोटर लगती है। वो किसी किस्म की अल्ट्रेशन नहीं है, किसी और गाड़ी की नहीं है, वो इसी गाड़ी की है होंडा सिटी, लेकिन वो होती है जो जापानीज़ होंडा सिटी होती है, वहाँ से वो ये इंपोर्ट करते हैं। वो आपने इसमें जो है वो मोटर लगवा लेनी है। आप उनसे इंसिस्ट करें, क्योंकि आपकी गाड़ी का कोई भी कलर होगा तो वो आपको बाद में अगर आप शीशे कोई और लगवाते हैं तो उसमें आपको मैचिंग करने में फिर उसको पेंट करवाना पड़ेगा। वो बहुत सारा एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर बन जाता है। आप उनसे इंसिस्ट करें कि यही जो मोटर है वो इसमें से आप निकालें और मेरे ही शीशों में एडजस्ट कर दें। 10 से 15 मिनट का ये काम है। वो आपके ये शीशे सामने वाले जो है वो निकालेंगे और इसके अंदर बोल्ट ऑन वो फिट होगा। कोई अल्ट्रेशन इसके अंदर भी नहीं करनी पड़ेगी आपको, और ये जो है वो दोस्तों फिट हो जाएगी। और उसके बाद एक जस्ट वायर होगी येलो कलर की या किसी भी कलर की, वो वायर डालेगा। वो यहाँ से वो वायर जो है वो आपके अंदर यहाँ पे जो इसकी वायरिंग होती है और उसी के अंदर वो उसको डालेगा। और वो बेसिकली इसलिए होती है क्योंकि इस वाले जो आपका ये वाला जो राइट वाला मिरर होता है, इसको इस मिरर के साथ कनेक्ट करना होता है, इस बटन के साथ। वो जस्ट आपकी एक सिंपल सी एक बारीक वायर होगी जो आपको नज़र भी नहीं आएगी, वो आपके इस डैशबोर्ड के पीछे से चली जाएगी। वो भी बेसिकली किसी किस्म की कोई ख़तरनाक अल्ट्रेशन नहीं है। इससे पहले मेरे पास सुजुकी की स्विफ्ट थी, वो मैंने तकरीबन 8 साल चलाई है। उसमें भी मैंने ऐसे ही किया था, क्योंकि उसका भी जो जापानीज़ वेरिएंट होता है उसमें वो आती है ऑप्शन आपको रिट्रैक्टेबल मिरर्स का, लेकिन इसमें नहीं होता, तो मैंने फिर जो है ना वो करवाया था।
मज़ीद अगर आपको इसके मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको इसके मतलब जो भी रहनुमाई हो, जितना भी आपको कर सका मैं आपको गाइड करूंगा। अगर आप शौक़ रखते हैं कि आपकी भी जो होंडा सिटी है उसमें रिट्रैक्टेबल मिरर होने चाहिए जैसे कि होंडा सिविक में होता है, बगैर किसी अल्ट्रेशन के, बगैर किसी परेशानी के, जो कि आप कर सकते हैं, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, वो मैं आपको कंप्लीट गाइड करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आप किसी भी किस्म की मज़ीद मालूमात चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको इसके मतलब गाइड करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।